हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर विज्ञान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कुछ सालों में आ चुके हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल में होती है। पेट्रोल में क्या होती है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। आप लोग को बताना है कि पेट्रोल में क्या होता है। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा तो होती नहीं है, ध्वनि ऊर्जा भी नहीं होती और विद्युत ऊर्जा भी नहीं होती। आंसर आया हमारा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, यानी कि द नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा निम्नलिखित में चूना पत्थर। ठीक है, कौन सा? निम्नलिखित में चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। यहाँ पे क्या पूछा है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, NaCO, ये तो है नहीं। CaCO, क्या ये है? Ca क्या हो रहा है? CaOH2, क्या ये है? या फिर CaCO, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? द नंबर CaCO3। ठीक है, ये किसका सूत्र है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। आगे हम देखते हैं, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, सोलर सेल में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? कौन सी ऊर्जा का होता है? फर्स्ट है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल में जो मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो किस में होता है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर होगा आपका विटामिन बी। ठीक है, कौन सा होगा? विटामिन बी की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है, किसके द्वारा? जो जड़ होती हैं उनके द्वारा वृद्धि प्रजनन किस में होता है? किस में होता है? फर्स्ट हमारा आलू में, शकरकंद में, अदरक में, या गन्ने में। किस में होता है? आलू में होता है, शकरकंद में, अदरक में, या गन्ने में? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद में। कौन से में? शकरकंद में। ठीक है, किस में हो जाएगा? शकरकंद में। ओके, आगे देखते हैं, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के भार बराबर, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है। ठीक है, सॉरी, मध्य भार है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया वह उत्तोलक जिसमें जो आलम्ब होता है और आयाम होता है, ठीक है, उसके मध्य जो भार है वो किसको कहते हैं? यानी कि उसका एग्जाम्पल क्या है? हैंड पंप है, ट्रॉली है, चाकू है, या फावड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉली हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ट्रॉली हो जाएगा। ट्रॉली आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा को। किस ऊर्जा को? विद्युत, ये रहा हमारा सवाल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो, विद्युत मोटर, सोलर सेल या सितार? ठीक, कौन परिवर्तित करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत मोटर। क्या आंसर हो जाएगा? विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है हमारा, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे हमारा अम्ल वे पदार्थ हैं। जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। वो क्या करते हैं बताना? जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। जल विलयन में हाइड्रोनियम H2, ठीक है, यहाँ H3 हो जाएगा, H3O+ बनाते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन H- आयन देते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये गलत होगा। जल विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3OH+ बनाते हैं, ये भी गलत होगा। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H देते हैं, H- देते हैं, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा द नंबर। द नंबर इज द राइट। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस में पूछा गया है। लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन या एंटासिड? ठीक है, एंटासिड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द नंबर। ठीक है, एंटासिड। ठीक, एंटासिड क्या हो जाएगा? एंटासिड। आगे देखते हैं हम। पित्तरस बनता है। ठीक है, जो पित्तरस है वो बनता है, कब पूछा गया है? 2019 में। देखते हैं, अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या यकृत में? कहाँ बनता है? अमाशय में जो पित्त होता है, पित्तरस, वो कहाँ बनता है? वो बनता है हमारा यकृत में। ठीक है, कहाँ बनता है? यकृत में, यानी कि द नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। किसके उत्तोलक? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की भी 2019 में पूछा गया है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से? सरौता, कैंची, बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या चिमटा? इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा द, यानी चिमटा जो है वो हमारा कौन सा उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? ये तो आप सभी को पता होगा। क्या CO2 निकलता है, या NH निकलती है, या O2 निकलता है, या N2 निकलता है? तो सबको पता है कि O2 निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? O2। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? O2, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा O2।
आगे हमारा एक तत्व के, ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान दोनों भिन्न, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान दोनों समान। इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आ नंबर। परमाणु संख्या समान लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? भिन्न होती है। आगे हम देखते हैं, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। जो नींबू है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पूछा गया है 2016 में, ठीक है। सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक या साइट्रिक। नींबू क्या होता है? खट्टा होता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा? साइट्रिक, ठीक है। नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत जो हमें प्राकृतिक से मिलता है, जो हमें कहीं से लेना नहीं पड़ता, जो हमें प्राकृतिक स्वयं देती है। फल है? नहीं। सब्जी है? नहीं। सूर्य की रोशनी, धूप या दूध? तो दूध भी नहीं है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सूर्य की रोशनी यानी धूप। विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सबसे अच्छा कौन सा है? सूर्य की रोशनी, ठीक है। आगे हमारा, सरौता में आलंब होता है, ठीक है। क्या पूछा गया है? सरौता में आलंब होता है। कौन सा आलंब होता है? किनारे पर होता है, बीच में होता है, किनारे तथा बीच के मध्य होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर आ। सरौता में जो आलंब होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? किनारे पर। कहाँ पे? किनारे पर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। जो घड़ी होती है उसको चाबी देने में संग्रह करते हैं। गतिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय त्वरण का, स्थितिज ऊर्जा का या सामर्थ्य का? किसका? गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा या सामर्थ्य? कौन सा आंसर होगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, ठीक है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। जो एलिसा होता है, एलिसा जो होता है, एलिसा परीक्षण कब किया जाता है? ये तो आप लोग ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं, जो बहुत तेज़ी से अब फैलने लगा है। कैंसर, ऑप्शन हमारे कैंसर में, क्षय में, एड्स में या टाइफाइड में? कौन सा आंसर होगा? आप सभी को पता होगा कि ये एलिसा परीक्षण जो होता है एड्स में किया जाता है। जो एड्स बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? HIV के जो HIV के जो वायरस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन में अणु होते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है उसमें अणु होते हैं। कौन कौन से अणु होते हैं? त्रिक आयनिक बंध या एकल संयोजी बंध, बंध ही है यहाँ पे, बंग गलती से लिख गया है, बंध। द्विक संयोजी बंध या त्रिक सहसंयोजी बंध? कौन सा होगा? नाइट्रोजन
अणु में होता है, ठीक है। किसमें? नाइट्रोजन अणु में पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिक सह संयोजी, यानी कि द नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा किसी तत्व का, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु, यहाँ पे होगा तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। किसमें? परमाणु में, यहाँ पे परमाणु कर लेना, तत्व के परमाणु, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18, 40, 58 या 25 कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हमारा द हो जाएगा, यानी कि कितनी होगी? 25, ठीक है। आगे हमारा जनसंख्या विस्फोट का कारण है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट का कौन सा कारण है? अनियंत्रित जनसंख्या या नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि या अनियंत्रित जन्म दर या अनियंत्रित जन्म दर एवं संख्या वृद्धि। इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि जो जनसंख्या विस्फोट है, जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसका सबसे ज़्यादा कारण क्या है? अनियंत्रित जन्म दर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो अनगिनत जन्म दर हो रही है, और जनसंख्या में वृद्धि, दोनों ही इसका क्या है? कारण है, ठीक है। आगे देखते हैं, सुनामी का निर्माण होता है। किसका निर्माण? सुनामी का निर्माण होता है, ठीक है। कहाँ होता है? पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से, या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिजाव के हलचल से, ठीक। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? क्या पूछा गया है? सुनामी, जो सुनामी होती है उसका निर्माण, यानी वो कैसे उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी की जो प्लेट होती है वो क्या होती हैं? जब खिसकने लगती हैं तब क्या होता है? सुनामी होता है। इसका आ नंबर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। आगे हमारा सुनामी का संबंध है, आगे सवाल है हमारा, चक्रवात का आकार होता है, ठीक है। जो चक्रवात होता है उसका आकार होता है, कैसा आकार होता है? चौकोर, गोल, अंडाकार या आयताकार, कौन सा आकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सा नंबर, यानी अंडाकार, ठीक है। कौन सा आकार? अंडाकार, ठीक, यानी कि ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया था? ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। किस वर्ष? 2006 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बताते हैं। पृथ्वी है, मार्स है, नेपच्यून है या प्लेटो है? तो आप सबको पता है कि पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, मार्स भी है और नेपच्यून भी है। प्लूटो अब हमारा ग्रह नहीं है, इसको क्या किया गया है? ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया, ठीक है। श्रेणी से कब हटाया गया? तो 2006। ये हमारा आज का आखिरी सवाल, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। नंबर 1 बोतल खोलने वाला यंत्र, नंबर 2 पंजेदार हथौड़ी, नंबर 3 कैंची, नंबर 4 ब्रेड काटने का चाकू। इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? तो इनमें से हमारा फर्स्ट आंसर, यानी कि जो पहला है आ नंबर, ये राइट हो जाएगा, यानी बोतल खोलने
यानी कि क्या है, बोतल खोलने वाला यंत्र। ये क्लास यहीं समाप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।